का काम मत करना, दूध में तुम्हें इलायची का काम करना, और तुम्हारे पास विवेक हो तो मिश्री का काम करना कि दूध को मीठा और बना देना। सम्यक दृष्टि जीव, भव्य प्राणी, मुमुक्षु जीव वही होता है जो मेरे मित्र अखंडता को छार नहीं करता है, अखंडता को अखंड में अखंड बनाता है, दूध में नींबू नहीं निचोड़ता है, मिश्री घोलता है। ज्ञानियों, अब अपने भीतर निर्णय करो, मेरा स्थान कहां होगा। विराजो ज्ञानी, अविनाश मुक्षु विदिशा, अपने हृदय में खोजो कि मेरा स्थान कहां होगा। एक बाल्टी दूध में नींबू डालने का स्थान है कि पूरी टंकी भर दूध में मिश्री घोलने का स्थान है। वही श्रमण है, वही श्रावक है, वही नेता है, वही धर्मज्ञ है, मित्र वही धर्मज्ञ है जिसके वचनों में अखंडता का पाठ है। मत फैलाओ संप्रदाय की दुर्गंध, मत फैलाओ पंथों की दुर्गंध, फैला सको तो महावीर के सिद्धांतों की सुगंध। जब जब मैंने भगवान महावीर स्वामी को पढ़ा, महावीर स्वामी को देखा, तो महावीर भैया मुझे लगा कि मानने वालों को पता नहीं महावीर क्या है। ओहो, प्रभु की देशना में जिस अनेकांत का उपयोग हुआ है वो विश्व अखंडता के लिए हुआ है। घर घर के युद्धों को विराम देने का कोई आलम्बन है तो देश देश के कोनों पर खड़ी मिसाइलें नहीं है, देश के कोनों पर गिरते बम नहीं है। विश्व शांति का हेतु महाव्रत अणुव्रत हैं, महावीर की अनेकांत सिद्धांत देशना है। आप कितने यहां पर, यानी आप कितने यहां पर एक एक बालक बालिका ने, एक में भाई बंधु ने, एक एक मां ने यहां बैठकर आज निर्णय कर लिया कि गुरुजी हम भगवान महावीर के सिद्धांत हृदय हृदय तक भेजेंगे। आवश्यकता नहीं है कि माइक लगे तभी प्रवचन हो, रास्ते चलते आदमी को तुम समझा सकते हो। हे मित्र, कसाय से अखंडता नहीं मिलेगी, समरसता से अखंडता मिलेगी। कसाय से अखंडता नहीं मिलेगी, समरसता से अखंडता मिलेगी। तुम्हारा वर्तमान ऐसा हो जो कि 3 कालों को सुधार दे। आपका वर्तमान ऐसा हो जो 3 काल को सुधार दे। पांड्या जी, दादा राजमल जी, मित्र सुनो, आपका वर्तमान ऐसा हो। पाटनी जी, जब इन्होंने हमारा बिहार कराया, गांव गांव में ये प्रवचन करते थे, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, मंच पे दहाड़ते थे, वे दिन कहां चले गए। जहां जाए किसी भी नगर में, बिहार में होते थे, रात्रि में पंडाल लगना है और राजमल पांड्या का प्रवचन होना है, और फिर धूपचंद छाबड़ा रेवड़ी बांटते थे। पांड्या जी, उपकारी का उपकार मानना चाहिए। आपने दी मेरे उपकार की तो मैं भी आपका उपकार करना चाह रहा हूं इस बात का। अब तुम नाती पोतों को खिलाने में समय मत देना, अपने परिणामों को संभालने में समय देना। ठीक है, विराजो। ज्ञानी, एक एक व्यक्ति निर्णय कर ले। कोई सर्विस वाले हैं, कोई व्यापारी हैं, आप सबके साथ अनेक समाज मिली हुई हैं। रारा जी, आप भी जहां बैठते हो 4 लोग मिलने वाले आते कि नहीं आते? ज्ञानी, कोई तुमको पान पकड़ा है, कोई तुमको पान पकड़ा है,
वो पान उठा के खा लेना, ये तुम्हारी मानता नहीं है। कोई तुमको पान पकड़ा है, तुम उसको इलायची खिलाओ। कोई तुमको तमाकू दे, तुम उसको इलायची दो। वो मित्र, और कहना तुम जिसे खा रहे हो उससे स्वास्थ्य खराब होगा, दांत खराब होंगे, इज्जत खराब होगी। और हम जो तुम्हें दे रहे हैं, मुख में स्वाद आएगा, स्वास्थ्य ठीक होगा और लोक में सम्मान पाओगे, सुगंध आएगी। हम इलायची देते हैं, हम तमाकू नहीं देते। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने किसी को तमाकू खिलाना नहीं सिखाया, ओठ बिगाड़ना, दांत बिगाड़ना नहीं सिखाया। भगवान महावीर स्वामी ने वो इलायची पकड़ाई है, सारे विश्व को सुगंध में किया है, अनेकांत से आशीर्वाद दिया है। अनेकांत से आशीर्वाद के बाहर जो भी व्याख्यान होगा वो मेरे मित्र गुटखा का व्याख्यान है, तमाकू का व्याख्यान है। जो अनेकांत से आशीर्वाद से बात करेगा, ये सुगंधित इलायची है, होती छोटी है। देखा आपने इलायची, हनी होती छोटी है पर काम, पूरी खीर, एक मटकी भर खीर, एक बटलोई भर खीर, पूरी पतलोई भरी हुई है। मित्र, पूरे खीर में कितनी दूध हो, कितनी चावल हो, लेकिन 4-5 इलायची के दाने ही काफी हैं। ऐसे पूरे विश्व में कितने लोग रहे, 1-2 स्यादवादी काम के हैं, वे पूरे विश्व को आनंदमय कर देंगे। इसलिए बालक के अंदर भरत, अपनी संतानों को संस्कार दो, अपने अड़ोस पड़ोस को संस्कार दो कि भाषा भी बोलो, ऐसे ही बोलो, तुम्हारे 3 काल सुधर जाए। इसी के बल पर आप यहां आज आए हो, इसी के बल पर सारे काम आपके चल रहे हैं। जब आप यहां मन बना रहे थे आने का, तब किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले रायपुर जा रहा। ये बोले कि नहीं आप? भैया सुबह मंदिर गए थे, किसी ने पूछा पाटनी जी क्या कर रहे हो? बोले रायपुर जा रहा। ये असत्य था क्या? नहीं, असत्य नहीं था। ये वर्तमान नियम नहीं बोल रहा है। वो क्या कह रहा है? रिवत्यम दवक्रियम बट्टन काल तुजा सदाचरुडम तम भुवनम गमनम जय अर्जदम डिबुधे वीरो। नेगयम नहीं तो भूत वर्तमान के भेद जो निगम ने जो 3 भेद किए हैं, जिस कार्य को अभी प्रारंभ ही किया, पूर्ण नहीं किया, प्रारंभ ही किया है। मित्र, ऐसे कार्य को उस किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो लोगों के पूछने पर कहता मैं भोजन बना रहा हूं, मैं रायपुर जा रहा हूं। पर यह कहता कि आज भात बनाया है, वो वर्तमान निगमन है। अभी काम पूरा नहीं हुआ, काम प्रारंभ किया है, बनाने का मन किया है, कार्य करने का मन किया है, फिर भी उसको पूर्ण कहना, ये कौन सा न है? ये वर्तमान निगमन है। ये वर्तमान निगमन है। अब वर्तमान निगमन क्या कह रहा है? इस नए को धन्यवाद दो जो आपको इतनी दृढ़ता से बुलवा रहा है। मैं भात बना रहा हूं, मैं खीर बना रहा हूं, मैं भोजन बना रहा हूं, जबकि कुछ भी नहीं बना। बराबर ऐसे ज्ञानियों इस वर्तमान निगमन के आनंद में जितनी भी तरह की श्रवणिया हैं, ये वर्तमान निगमन से पूछे क्या कर रहे हो? मैं भगवान बनने जा रहा हूं, मैं भगवान बन रहा हूं, भगवान बन रहा हूं। क्यों? कोई व्यक्ति जंगल जा रहा है, लकड़ी लेने के लिए, उससे उसको फर्नीचर बनाना है। उससे पूछो क्या कर रहे हो? बोले मैं फर्नीचर बनाने जा रहा हूं। अभी तो लकड़ी लेने जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या बोलता है? मैं फर्नीचर लेने जा रहा हूं। ऐसे मित्र अब आप बड़े प्रेम से कह सकते हो, बहुत अच्छे से कह सकते हो। आपसे भी कोई पूछे ना कि भाई सोशल ग्रुप
सोशल ग्रुप है ना ये। मित्र, आपसे कोई पूछे क्या कर रहे हो, अब मत कहना कि मैं शादी कराने जा रहा हूं, कि मैं बारात जा रहा हूं। ये फालतू की बातें नहीं करना। आप तो साधुओं के पास जाना, मंदिर जाना, और फिर कोई रास्ते में पूछ ले कहां क्या कर रहे हो, मैं भगवान बनने जा रहा हूं। जब लकड़ी लाने वाला फर्नीचर की बात कर सकता है, ओहो, चावल धोने वाली मां खीर देख सकती है, चावल धोने वाली मां, सही है कि नहीं? और मालूम इतना ही नहीं, ये माताएं घर में कपड़े धो रही होती हैं। और यदि शिखर जी जाना है इनको, और किसी ने पूछ दीदी क्या कर रही हो, बोले बहन शिखर जी जा रही हूं। धो रही थी साड़ी, और बोल रही क्या, शिखर जी जा रहा हूं। यदि ये साड़ी धोने वाली मां शिखर जी जाना बोल सकती है, तो मेरे मित्र, तुम मुनि को आहार कराने वाली बोल सकते हो मैं भगवान बनने जा रहा हूं। मैं तो इन मुनियों को प्रत नमोस्तु करता हूं प्रतिदिन। भले शुभ्र से निर्गन सागर ना देखें, लेकिन मैं प्रतिदिन अपने मुनियों को, मैंने दीक्षा दिए तब भी मैं इनको नमस्कार करता हूं। बोले क्यों? रमो लोई सब्बुषाणम, किस प्रतिमा को देख करके किसका भगवान जग जाए, किस मुनि को देख करके तुम्हारा भाग्य जग जाए। इसलिए भैया, ओ गुरु छाया, तेरा नाम गुरु छाया है, गुरु छाया बन के ही रहना। गुरु छाया बन के रहे, गुरुओं की छाया बन के रहेगा। नरेंद्र भाई, गुरु छाया बन के रहेगा कि गुरुओं की छाया बन के रहेगा? गुरु की। समझो मैं क्या पूछ रहा हूं, संभल के बोलना, नहीं ये लोग सब देख रहे हैं, सब बोले क्या बोलते भाई चंदू। गुरुओं की छाया, गुरु की छाया में रहता है कि गुरुओं की कृपा में रहता है कि गुरु की कृपा में रहता है भाई? हैं? अच्छा, गुरु की कृपा में रहते हो। एक पाठ और पढ़ाना पड़ेगा अभी। साधु को नमस्कार करते हो आप कि नमो लोए सबु साहू को नमस्कार करते हो? तो मित्र, आज से अब तुम सुधार कर देना। हम गुरु कृपा में मात नहीं है, हम गुरुओं की कृपा में है। गुरु कृपा में एक कोई आएगा, विशुद्ध सागर मात दिखेंगे आपको, और गुरुओं में 3 कम 9 कोटि साधु तुमको दिखाई देंगे। बराबर भैया? तो तुम विशुद्ध सार को मानते हो कि गुरुओं को मानते हो? हैं? बहुत बढ़िया, अब समय दृष्टि हो गया। यदि मात्र विशुद्ध सार को मानता होता तो काम बिगड़ जाएगा। मात्र मैं विशुद्ध सार को नहीं मानता हूं, मैं 3 कम 9 कोटि मुनियों को मानता हूं। डमो लोए। इसलिए ज्ञानियों, नरेंद्र भैया विराजो, आज से जहां भी तुम्हें चलते फिरते कोई आदमी दिखे, आपको प्रवचन कर देना चाहिए और ये बोलना कि मित्र, मैं एक दिन आया था रायपुर एक अटैची लेकर के। ये उपदेश सबको देना। मैंने महावीर पाटनी को बोला, बोले महाराज जी मैं आया था एक नरियल बेच करके, वो आज यानी महलों में बैठा है। सबके दिन एक से नहीं होते नरेंद्र भैया। गुरु कृपा तुम्हारी इतनी बड़ी हो गई कि सब जगह गुरु कृपा बरस रही है। तो इस बात को सबसे कहना, ये कमाने से नहीं आया है। ये मेरे मित्र, धन कमाने से रवि कोई धन नहीं कमा पाएगा। जिसने पुण्य कमाया है, धन उसके घर में पूछ के आता है। आपको विश्वास ना हो तो ये रायपुर के सारे छत्तीसगढ़ के श्रापों से मिल लो। आप एकांत में कान में पूछ लेना, सबसे मिल लेना। बाकलीवाल जी बराबर कह रहा हूं कि नहीं? यानी गोंदिया बराबर है। धन नहीं कमाना चाहिए, धर्म कमाना चाहिए। और पुण्य प्रचंड हो गया, विश्वास मानो। तीर्थंकर भगवान गर्भ से ही कुछ भी नहीं करते। जन्म तो छोड़िए, गर्भ से ही आनंद है। कुछ भी नहीं करते। वो मालूम नरेंद्र,
ये मोड़ा मोड़ियाँ जो तुम्हारे घर के होते ना, ये माताएं कांच की बाटल और रबड़ मुख में डाल के पिलाती हैं। बेचारे क्या पिए, माँ का दूध भी नहीं पी पाए। अभागो, तुम माँ का दूध भी नहीं पी पाए। माँ ने वो बाटल पकड़ा दिए, लेकिन तीर्थंकर प्रभु न किसी की माँ का दूध पीते हैं, न कोई बाटले पीते हैं। उनके अंगूठे में सौदर्म इंद्र अमृत की स्थापना करता है, अमृत का पान करते हैं। ऐसा पुण्य कमा के आया जीव, ऐसा पुण्य कमा के आया जीव, जिसने किसी के चरम को मुख में नहीं रखा मित्र, न कोई रबड़ को मुख में रखा है। उसके अंगूठे में अमृत स्थापित होता है, जन्म से ही अमृत। वो मित्र जब तक प्रभु ग्रस्त रहते हैं तो स्वर्ग से ही उनका भोजन आता है। ओहो, मुनि बनने के बाद गृह श्रावक के घर में आहार चर्या होती है। किसका प्रभाव, किसका प्रभाव? मुझे तो अकाट विश्वास है, आपको है कि नहीं मालूम? अभी मैं मंच से उतरूंगा, ये सारे के सारे लोग स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, फिर मंदिर जाऊंगा, विधि लूंगा, निकल जाऊंगा, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, 3-3 परिक्रमा लगाएंगे, अपने घर ले जाएंगे। सोचो, एक बेचारा भिखारी इसी रायपुर में मालवी रोड पर मैं एक बार निकला, वहाँ पर एक नीम का वृक्ष था, उसके नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके हाथ नहीं थे, भीख मांग रहा था। अब मालूम नरेंद्र ये घटना क्या घटी, जब मैं निकला तो वो मुझे देख रहा, और मुझे देखने के बाद अपने आप को देखने लग गया। वो सोचा ये गरीब है कि मैं गरीब हूं। सुना वो क्या सोच रहा? बोले कम से कम मेरे पास तो कपड़े भी हैं, एक कटोरा में सिक्के भी पड़े हुए हैं, इनके पास तो ये भी नहीं है। मैंने देख लिया उसको क्या कर रहा है, तो उसने ऐसे देखा मुझे, फिर ऐसे देखने लग गया। हमने की अच्छा तो देख, अच्छे से देख। फिर थोड़ी देर बाद उसकी दृष्टि क्या पड़ी, पहले उसने मुझे, मैं अकेला देखा, और जैसे पीछे देखता है तो परेशान हो गया। बोली धागा भी नहीं है, कटोरा भी नहीं है, और फिर भी भीड़ लगी हुई है। बोले लीला क्या है? जब मैं लौट के आया तो जगदीश गोदा थे, जगदीश गोदा जानते आप, उनकी हवेली में आहर हुए, मतलब वो ऊंचे ले गए चढ़ के। अब मालूम वहां से वापस लौट के आया तो कोई रायपुर का बड़ा बैंड भी लेके आ गए। वो आदमी मुझे वहीं मिला। अब तो बेचारा इतना हैरान, बोले ये क्या लीला है कि मेरे पास लोग हाथ भी नहीं है मांगने के लिए, और एक आदमी नग्न जा रहा है, इसके आगे बैंड जा रहा है, पीछे लोग जा रहे हैं। मित्र विश्वास रखो, न धन के पीछे भागो, न धरती के पीछे भागो, न स्वर्ग बनता के पीछे भागो। तुम्हें करना है तो ऐसा काम करो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागे। बिराजो भैया, खड़ा कर दिया, क्षमा करना है, नहीं तो आप सोचो दुनिया की सभा में जाएं तो तिलक लगाते हैं और ये खड़ा कर देते हैं। पाटनी जी ऐसे ही है, बहुत सारे लोग हमसे परेशान हैं। बोले और कहीं जाते ना, अभी मंच पे बिठाते, 50 माला फिरवाते, तिलक लगवाते, ये तो खड़ा कर देते। आप चिंता मत करो, बे मालाएं काम में नहीं आएंगी, ये खड़ा होना काम में आएगा। यहां तुमने खड़े होके देख लिया ना रितेश, और ये जिनवाणी के संस्कार पड़ गए तो मेरे मित्र देश ना लब्धि का काम करेंगे। ओ मेरे ज्ञानी, यदि जीव कहीं भी जाएगा तो सम्यक का कारण बनेगा। इसलिए अपने जीवन में वर्तमान को सुधार लो, वर्तमान को सुधार लो, वर्तमान को सुधार लो, भविष्य निर्मल हो जाएगा। जाओ, कल फिर आओगे मित्र, पर रही तो मध्याह्न में पुनः चर्चा करूंगा। घर घर में जाके बात कर लेना, वर्तमान को सुधार। राजू, सारे भाइयों से नहीं, पूरे देश को कह देना, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की